बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने कल की क्लास में डेरिवेशन स्टार्ट की थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए, और उसका क्विक रिकैप करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की थी सोर्स चार्ज क्यू की वजह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट n, जो काफी फासले पर हैं। पॉइंट n पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को n से 1 की तरफ ले जाना चाहते हैं, और पॉइंट 1 और n के दरमियान जो फासला है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन हमारे पास थी, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, अगर हम वो यूज डायरेक्ट करते तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस है और इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे फासले को मैनी स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 के बाद पॉइंट ऐड हो गया 2, 2 के बाद ऐड हो गया 3, आखिरी पॉइंट है n, n से पहले n-1, n-1 से पहले n-2 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने कहा कि अब ऐसे किसी डिस्प्लेसमेंट पे, ऐसे किसी डेल्टा r पर जो स्मॉल इंटरवल्स बने हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R अप्लाई हो सकती है। और फिर हमने अप्लाई की, E डेल्टा R cos थीटा निकला, और थीटा जो है हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है, लिहाजा थीटा बना 180 डिग्री, cos 180 हुआ -1, और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आई -E डेल्टा R। तो ऐसे किसी भी इंटरवल के लिए, ऐसे हर इंटरवल पे हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि कुछ डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। हम पहले इंटरवल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने चले हैं, और हम कह रहे हैं कि चले पहले कुछ डिस्टेंसेस को डिफाइन कर लें। तो हमने एक डिस्टेंस डिफाइन किया Rn। व्हाट इज Rn? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट n फ्रॉम द सोर्स चार्ज। व्हाट इज Rn-1? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट n-1 फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो जब ये दोनों डिस्टेंस डिफाइन हो गए, तो फिर तीसरा डिस्टेंस जो इनके दरमियान इन दोनों पॉइंट्स के डेल्टा R, उसे डिफाइन किया गया, तो वो बराबर आया Rn-1 माइनस Rn के। आपकी अकल के मुताबिक, आपकी लॉजिक के मुताबिक आ रहा था Rn, क्योंकि Rn ज्यादा है, Rn-1 कम है, Rn माइनस Rn-1, लेकिन हमने डेरिवेशन के एंड तक के लिए आपसे इजाजत ली है कि हम उसको रिवर्स लिख सकें, यानी Rn-1 माइनस Rn लिख सके। और फर्क क्या है, दोनों का आंसर तो सेम आएगा वैल्यूज में, लेकिन माइनस का फर्क आएगा, साइन का फर्क आएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम डेरिवेशन के एंड पे डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिफाइन किया R, एक नया डिस्टेंस R। R क्या है? Rn का और Rn-1 का एवरेज, यानी एक डिस्टेंस ये है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, और एक डिस्टेंस ये है, फॉर एग्जांपल ये 6 है। तो R क्या है? इन दोनों का एवरेज, 10 प्लस 6 अपॉन 2, यानी अगर हम वैल्यूज पता हो तो हमें पता है आंसर आएगा 8, लेकिन जाहिर है कि वैल्यूज नहीं पता है, तो हमें डिराइव करना था। हमने दोनों का एवरेज निकाल के डिराइव किया, और फाइनली वी गॉट द आंसर R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ R, एवरेज डिस्टेंस का भी स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू Rn into Rn-1। इसके अलावा एक इक्वेशन और जो आपको याद दिलानी थी, कि अगर किसी भी पॉइंट पर, अगर सोर्स चार्ज पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो, तो आपके पास इक्वेशन है KQ अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। नहीं, R इज नॉट अ रेडियस हियर, तो स्फीयर सर्किल की बात ही नहीं हो रही। R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, E is the electric intensity at a point and R is distance of the point from the source charge। मसलन पॉइंट 3 का डिस्टेंस Q से क्या है? R3। पॉइंट 3 का फासला है R3, अगर तो पॉइंट 3 पर इंटेंसिटी क्या होगी? KQ अपॉन R3 स्क्वायर। अगर पॉइंट 2 का फासला है R2, तो इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट 2 पर? KQ अपॉन R2 स्क्वायर। एग्री? क्या बात है, आज कुछ एनर्जी कम लग रही है मुझे, कुछ
बिल्कुल गुमसुम में, आज तो कोई टेस्ट भी नहीं था, पब्लिक कुछ हिलजुल भी नहीं रही है, थोड़ा हिले जुले, थोड़ा आवाजें निकाले, आप म्यूट करें, मुझे आवाज आ जाती है आपकी। आपको पता है दिल को दिल से राह होती है, मुझे यहां से सुनता हूं, मैं यहां से नहीं सुनता, तो म्यूट पे होने के बावजूद आवाज आ जाती है अगर आप बोलेंगे, लेकिन बोले तो सही, बिल्कुल यूं सुन बैठे, ऐसे नहीं बैठना है। मूव नहीं समझ आ रहा, बोले क्या बोल रहे भाई, यूं करें, कुछ तो करें, समझ आ रहा है तो भी बोले, कुछ चेहरे से पता चलना चाहिए कि लाइफ है, लाइफ में मजा आ रहा है तो पता चलना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है तो पता चलना चाहिए। हाँ थम्स अप ही कर दीजिए, ठेंगा ना दिखाएं, थम्स अप करें। हाँ ठेंगा दिखाने और थम्स अप में फर्क होता है, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए पढ़ाने वाले को एनर्जी आपसे मिलती है, ये चार्ज वहां से आता है, चार्ज आएगा, बैटरी चार्ज होगी तो काम आगे बढ़ेगा, तो एनर्जी नजर नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में जनाब हमने आर स्क्वायर निकाल लिया, एवरेज डिस्टेंस का भी स्क्वायर निकाल लिया। क्यों निकाला? एम ही मेरा में निकाला, हमें जरूरत भी नहीं थी, तो असल में तो हमें क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान। हमने कहा था लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स n एंड n-1। हम पहले इंटरवल का फासला मालूम करने चले थे, कराची से निकले थे, सफर पर हैदराबाद पहुंचे थे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था हमें, तो n से n-1 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था हमें। ये बीच में हमने ऐसे ही फजूल में स्टॉप ओवर ले लिया, इसका कोई काम नहीं था, ये ऐसे ही आपको जरा मूड अच्छा करने के लिए किया था। तो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल टास्क। द ओरिजिनल टास्क वाज पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान, बिटवीन पॉइंट्स क्या, n एंड n-1। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, आप लिख के आ चुके हैं, माइनस क्या E और डेल्टा R, माइनस E डेल्टा R के बराबर है। तो अब जरा E पे गौर कर लें, E कहां से आएगा, E की कोई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, सही। कौन सा E है ये, पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकालने वाले हैं हम, अब जरा जाग जाए सब लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकालने वाले हैं हम, बिटवीन पॉइंट n एंड n-1, n से n-1 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो E कौन सी इंटेंसिटी होगी, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इंटेंसिटी तो एट अ पॉइंट होती है, तो ये ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमने वेरी स्मॉल डिस्टेंस लिया है, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हर पॉइंट पे तकरीबन सेम होगी। एक्सेलेंट, तो यहां ई से मुराद है इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, आर यू विद मी, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग n to n-1। नाउ थिंक अबाउट इट, इंटेंसिटी की इक्वेशन है KQ अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स कांस्टेंट है K, सोर्स चार्ज है Q, डिस्टेंस क्या रखें, n से n-1 में डिस्टेंस क्या रखें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट n ले फ्रॉम द सोर्स चार्ज, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट n-1 ले फ्रॉम द सोर्स चार्ज। देखिए समझे, हमने कहा n से n-1 तक बहुत छोटा फासला है, लिहाजा इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लिहाजा इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहेगी ना, 100% तो सेम नहीं रहेगी। तो जब ऑलमोस्ट सेम रहेगी तो अगरचे के हम ये मान रहे हैं कि n और n-1 में इंटेंसिटी तकरीबन सेम होगी, लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि कुछ तो फर्क होगा, तो वो जो कुछ तो फर्क होगा, वो जो कुछ डिफरेंस होगा, तो उसमें Rn का स्क्वायर रखें यहां पर, या Rn-1 का स्क्वायर रखें, यानी ये पूरे इंटरवल की इंटेंसिटी है। तो इक्वेशन में KQ अपॉन R स्क्वायर एक फासला है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, लेकिन इंटेंसिटी एट द पॉइंट नहीं ले रहे हम, इंटेंसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल ले रहे हैं। समझ आ रही है बात, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, लेकिन कंफ्यूज होंगे तो सॉल्व होगा। हम इक्वेशन में R मांग रहे हैं, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, लेकिन इंटेंसिटी किसी पॉइंट की नहीं ले रहे हम, इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं।
तो जब इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आप किस पॉइंट का फासला लें, n का फासला लें, n-1 का फासला लें, या दरमियान में किसी पॉइंट का फासला ले लें। अब हर पॉइंट कहेगा जी मेरा फासला ले, n कहेगा मेरा फासला ले, n-1 कहेगा मेरा फासला ले। कराची वाले कहेंगे हमें वोट मिलना चाहिए, हैदराबाद वाले कहेंगे हमें वोट मिलना चाहिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब लड़ाई होती है दो पॉइंट्स में, यस, तो क्या करते हैं लड़ाई का हल, दोनों का सही कह रही है सकीना जहरा, क्या लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो ना आर एन लेंगे इक्वेशन में, यहां आर की जगह ना आर एन लेंगे ना आर एन -1 लेंगे, बल्कि इन दोनों फासलों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो क्या इन दोनों का एवरेज है हमारे पास, हैव वी डिफाइंड द एवरेज, उसका नाम क्या रखा था हमने, आर। इन दोनों फासलों के एवरेज का नाम रखा था आर। अच्छा, इक्वेशन में आर है या आर स्क्वायर है, एवरेज डिस्टेंस लेना है तो एवरेज डिस्टेंस है इक्वेशन में या उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो क्यों आर लेना है या आर स्क्वायर लेना है, आर स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास आर स्क्वायर की कोई इक्वेशन है, एवरेज डिस्टेंस के स्क्वायर की कोई इक्वेशन है, यस। कल हमने सारा दिन यही तो किया था, और क्या किया था, ये रही वो इक्वेशन। तो अब पता लगा कि हमने क्यों निकाला था। तो ये जो आर निकाला और फिर इसको स्क्वायर किया, एवरेज दोनों का निकाला, स्क्वायर किया, क्योंकि हमें पता था यहाँ झगड़ा होने वाला है और उस झगड़े का इलाज जो है दोनों का एवरेज होगा। तो दोनों का जब एवरेज निकाल देंगे तो मसला हल हो जाएगा। आया पहले सीरीज में, तो लिखिए नई लाइन से, इफ के इज कूलम्स कांस्टेंट, if K is Coulomb's constant, then magnitude of electric intensity during this displacement will be, magnitude of electric intensity during this displacement will be, equation E is equal to KQ upon R square, E is equal to KQ upon R square। इत्तेफाक से हमें आर ही रखना है यहाँ, यानी जिसको हमने एवरेज डिस्टेंस कहा है वो भी हमारा आर ही है, और उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो वैल्यू लिख देंगे। देयरफॉर E is equal to KQ अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, Rn इंटू Rn-1, ठीक है। तो देयरफॉर E is equal to KQ, आर स्क्वायर हटा के Rn इंटू Rn-1। Potential difference between points n and n-1. Potential difference between points n and n-1 will be क्या इक्वेशन, वही जो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन हमने पहले लिखी थी, बस इसमें आप लेबल कर देंगे कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा बी n टू n-1, n टू n-1 इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। देयरफॉर अब वैल्यूज प्लेस करने का टाइम आ गया। E की वैल्यू तो अभी अभी आपने लिखी है यहां पर, तो देयरफॉर डेल्टा V n टू n-1 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस E की जगह KQ अपॉन Rn-1 और डेल्टा R की जगह
जी जो शुरू में लिख के आए थे, क्या डेल्टा आर की जगह आर एन -1 माइनस आर एन, डेल्टा आर की जगह आर एन -1 माइनस आर एन, और इसके आगे ब्रैकेट में बता भी देंगे कि ऐसा क्यों किया हमने। क्या बताएंगे? हाँ, इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एन -1 माइनस आर एन, सिंस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एन -1 माइनस आर एन। यहां आगे थोड़ा फासले पे लिख देंगे ताकि इक्वेशन का हिस्सा ना लगे। अब मैं चाहता हूं सारे डिस्टेंसेस एक जगह कर दूं। ऐसा कुछ हो सकता है कि सारे डिस्टेंसेस ब्रैकेट की साइड पे आ जाए, एक तरफ आ जाए। डिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के क्यू, सारे डिस्टेंसेस एक जगह करने हैं, तो ये यहां है, यहां आ जाएगा। सही, तो ये हो जाएगा क्या, आर एन -1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय आर एन -1। हो सकता है? यस और नो? देखें, ये डिनोमिनेटर है, ये पूरी चीज न्यूमरेटर में, तो जब ये पूरी चीज न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर यहां दिखाएं या दिखाएं हमारी मर्जी है। तो हम डिनोमिनेटर को यहां नहीं दिखाना चाह रहे, यहां दिखाना चाह रहे, तो डिस्टेंसेस एक जगह हो जाएंगे सारे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को ब्रेक करना है। यू नो हाउ टू ब्रेक द एलसीएम? दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू एक तरफ, ये वैल्यू एक तरफ, और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों जगह चला जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ब्रैकेट में आएगा आर एन -1 और अपॉन समथिंग माइनस आर एन अपॉन समथिंग, और वो अपॉन समथिंग क्या होगा, जो ऊपर डिनोमिनेटर था वो दोनों में आ जाएगा, यानी आर एन मल्टीप्लाइड बाय आर एन -1, यहां भी आर एन मल्टीप्लाइड बाय आर एन -1। ये क्या करे जा रहे हैं हम, मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं इक्वेशन, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं नहीं। अब देखें आसानी शुरू होने वाली है, कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या, आर एन -1 कैंसिल, और क्या कैंसिल, आर एन भी कैंसिल, तो बाकी बचेगा क्या, इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ब्रैकेट में क्या, 1 अपॉन आर एन माइनस 1 अपॉन आर एन -1। यस, ठीक है। तो अब फिर से क्विक रिकैप कर लीजिए, हमने क्या किया आज, कुछ नहीं किया। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन अप्लाई करनी है, माइनस ई डेल्टा आर, ई की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, डेल्टा आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, उसके बाद एलसीएम ब्रेक कर दिया और जो कैंसिल हो रहा था उसने कैंसिल कर दिया, एंड यू गेट एन इक्वेशन व्हाट, माइनस के क्यू 1 अपॉन आर एन माइनस 1 अपॉन आर एन -1। यस, अब इस माइनस के क्यू को, माइनस है ना और फिर ब्रैकेट है, तो इसको हम दो स्टेप में खोल के और वापस कॉमन लेंगे ताकि माइनस खत्म हो जाए शुरू से, लेकिन हम आंसर एक स्टेप में लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन में नोट्स में इतना लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी मैथ अच्छी है वो तो बगैर करे भी समझ लेंगे, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, जो प्री मेडिकल के हैं, उनके लिए मैं दो स्टेप करके दिखा रहा हूं, फिर वो हम वापस डिलीट करेंगे। तो पहले सिर्फ समझे, उसके बाद फाइनल स्टेप लिख लीजिएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपने इक्वेशन बनाई है, डेल्टा वी एन टू एन -1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, फिर ब्रैकेट है, तो मैं ब्रैकेट खोलना चाहता हूं। कैन आई ओपन द ब्रैकेट? ओके, तो मैं ब्रैकेट खोलना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर एन, एग्रीड। फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, प्लस के क्यू अपॉन आर एन -1, एग्रीड। अब मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एन -1
माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस के क्यूब अपॉन आर एन। आर यू विद मी? कुछ कॉमन आएगा क्या? के क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा इज इक्वल टू के क्यूब ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन आर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर एन। सही? तो क्या हुआ, दो स्टेप्स में माइनस खत्म हो गया, ये जो शुरू में माइनस था वो खत्म हो गया और नतीजा क्या हुआ, जो डिस्टेंसेस थे वो रिवर्स हो गए। जो प्लस के साथ था जाहिरन वो माइनस के साथ आ गया, जो माइनस के साथ था जाहिरन वो प्लस के साथ आ गया, क्योंकि बाहर वाला माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, वो 3 स्टेप समझाने के लिए किए थे, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू क्या के क्यूब ब्रैकेट में ये डिस्टेंसेस रिवर्स हो जाएंगे 1 अपॉन आर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर एन। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एंड एन माइनस 1। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन। जिसको समझ आ गया वो डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन लिख ले, और जिनको थोड़ी देर से समझ आया वो ये दोनों स्टेप छुपा के लिख ले, ताकि बाद में उनको रिवाइज करने में आसानी हो कि ये कहां से हुआ था, कैसे हुआ। ओके, तो हमने पहला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। पहला पोटेंशियल डिफरेंस वो था जो पॉइंट एन से n-1 तक का था, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला है देखिए, डेल्टा वी n टू n-1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में जो डिस्टेंसेस आए रेसिप्रोकल फॉर्म में 1 अपॉन आर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर एन। इस इक्वेशन पे गौर कीजिए, पहले इंटरवल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। इस इक्वेशन पे गौर कीजिए, के क्या है, कूलम कांस्टेंट, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, आर एन क्या है, माइनस के साथ कौन सा डिस्टेंस आया रेसिप्रोकल में, आर एन, जो इनिशियल पॉइंट का फासला है। हम एन से चले n-1, जो इनिशियल पॉइंट का फासला है वो माइनस के साथ आया, और आर एन माइनस 1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट n-1, जो फाइनल पॉइंट है, जो हमारा फाइनल पॉइंट है। n से n-1 की बात हो रही है, n से चले n-1 पहुंचे, कराची से चले हैदराबाद पहुंचे, तो जो पहला डेस्टिनेशन है, जो फाइनल पॉइंट है वो प्लस में आया, जो इनिशियल पॉइंट था वो माइनस में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट को सोचते हुए अगर हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करें, हैदराबाद से आगे चलें, शक्कर जाना है, n-1 से n-2 निकालना है, डेल्टा वी फ्रॉम n-1 टू n-2 निकालना है। तो जरा सोचिए, अब जो पहले फाइनल था वो अब इनिशियल हो गया, n-1 पहले फाइनल था, अब वो इनिशियल हो गया, अब नेक्स्ट फाइनल हो गया। तो सोचिए कि जरा देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन से पूछिए कि क्या होना चाहिए इस इंटरवल के लिए, के डिफरेंट होगा या सेम, सेम होगा। इस इंटरवल के लिए भी के डिफरेंट होगा या सेम, के सेम होगा, लेकिन सोर्स चार्ज भी सेम होगा क्या,
यस, गुड, वेरी गुड। सोर्स चार्ज भी सेम होगा तो इंटरवल के लिए सोर्स चार्ज भी सेम होगा, तो फर्क क्या आएगा? डिस्टेंसेस का फर्क आएगा, डिस्टेंसेस का। जब वो थे डिस्टेंस, अब वो है डिस्टेंस, ठीक है। माइनस के साथ इनिशियल पॉइंट को आना होता है, तो -1 कौन सा वाला डिस्टेंस? इनिशियल पॉइंट r n-1। एक्सेलेंट। तो यहां माइनस के साथ आएगा r n-1 और प्लस के साथ आएगा क्या? 1/r n-2। एक्सेलेंट। 1/r n-2। समझ आ रही है कहानी? फिर इसी तरीके से डेल्टा v n-2 टू n-3 निकलेगा, n-3 टू n-4 निकलेगा, सखर पहुंच गए, मुल्तान पहुंच गए, n-4 से n-5 निकलेगा, फिर आखिर में नथिया गली जाना है। उससे पहले क्या था? डेल्टा v 3 टू 2। अब ये सोचिएगा जरा, ये जरा थोड़ा सा चेंज है। सूफिया, कौन तंग कर रहा है आपको? हैं अम्मी या बहन? अच्छा, अम्मी कर रही है तो कोई बात नहीं, उनको कुछ नहीं कह सकते, बहन को डांट सकते हैं। तो डेल्टा v फ्रॉम 3 टू 2, 0.3 से 2 तक, तो इसके लिए वो तो वही होगा, कौन? k और q। वेरी गुड। तो k और q तो वही होगा, फर्क आएगा फासलों में। ओके, यहां पे आपकी अकल शरीफ का इम्तिहान है। -1 अपॉन समथिंग, -1 अपॉन समथिंग, r, ये माइनस के साथ कौन सा r आएगा? 3 या 2? माइनस के साथ कौन सा r आएगा? आधी कौन कह रही है 2, आधी कह रही है 3, सोच के बताइए। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? 3 से 2 जा रहे हैं, तो माइनस के साथ, वेरी गुड, माइनस के साथ आएगा r3 और प्लस के साथ आएगा r2। और फिर आखिरी फासला इस्लामाबाद से नथिया गली का, डेल्टा v फ्रॉम 2 टू 1, सही, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू k q। एग्रीड? ब्रैकेट में क्या? ब्रैकेट में माइनस के साथ कौन सा आएगा? r1 या r2? माइनस के साथ कौन सा आएगा? तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था? 2 को माइनस के साथ आना है, 1/r2, और 1 माइनस प्लस के साथ आएगा r1। तो आखिरी फासला 1/r1 -1/r2। हो गया काम? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? गुड। अब यहां तक लिख ले, ये लिख लिया आपने इक्वेशन, इसके बाद लिखेंगे सिमिलरली, और सिमिलरली करके बाकी चारों इक्वेशन लिख लेंगे। सिमिलरली क्या? डेल्टा v n-1 टू n-2 इज इक्वल टू, और समझ के करें सिर्फ, तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना लगेगा पहाड़ इक्वेशन है। गए तो पहाड़ों पर ये नथिया गली पहुंचे हैं, लेकिन पहाड़ आसान लगेंगे अगर समझ के करेंगे, वरना खौफनाक लगेंगे। कॉन्सेप्ट दे दिया, लॉजिक दे दिया, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से चले खाली। डेल्टा v n-1 टू n-2, फिर डैश डैश डैश, ये वर्टिकल डैश 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 भी लगाने, इसका मतलब है बीच में बहुत कुछ है, ये वर्टिकल डैश 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 भी लगाने। फिर डेल्टा v 3 टू 2, और आखिर में डेल्टा v 2 टू 1। तो ये हर इंटरवल का पोटेंशियल डिफरेंस आपने अलग अलग निकाल लिया है। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? सबको शाबाश, ऐड करना चाहिए। एक्सेलेंट। तो सबको ऐड करना चाहिए। मुझे, आई लव द साइन लैंग्वेज यू आर यूजिंग।
तो हमारे स्टूडेंट जो साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गए, तो अब हमें इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्या करना है, ऐड करना है, ताकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए बिटवीन पॉइंट n एंड पॉइंट 1। लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between points n and 1 will be, potential difference between points n and 1 will be, potential difference between points n and 1 will be delta v n to 1 is equal to delta v n to n minus 1 plus delta v n minus 1 to n minus 2 plus dash 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 plus delta v from 3 to 2 and plus delta v from 2 to 1. ओके, लिख लीजिए, डेल्टा वी एन टू 1 इज इक्वल टू, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेंशन कर दीजिए प्लस के साथ। और ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ये डैश 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 लिखने का सही तरीका क्या है, इससे पहले भी प्लस लगाना है और इसके बाद भी प्लस लगाना है। अगर आप यहां प्लस लगाना भूल गए तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मतलब होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो डैश 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 के भी आगे पीछे प्लस लगाना जरूरी है। अब वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। वैल्यूज प्लेस करने से पहले सोच ले, थोड़ा काम आसान कर देते हैं आपका। देखिए वैल्यूज क्या है सारी, के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू, तो सब में एक चीज कॉमन है, क्या, के क्यू, तो उसे पहले लिख लेते हैं, तो उसको पहले लिख देंगे इज इक्वल टू के क्यू, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फ्लावर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है, और फिर सारे डिस्टेंसेस जो है वो आप नॉर्मल ब्रैकेट में लगाएंगे, तो वो हो जाएगा क्या, अब सारे डिस्टेंसेस लिख दीजिए, हो गया। आप जरा देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, क्या कैंसिल हो रहा है, आर एन माइनस 1 या प्लस के साथ है, और ये प्लस माइनस होगा तो यहां माइनस के साथ आ गया, एग्री, तो आर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, सोचे, ये R2 1/R2 प्लस के साथ है और यहां माइनस के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो नहीं हो रहा कुछ कैंसिल,
यहां से सोचे, यहां से हिला के इसको जरा, ये जो इतने सारे डैश 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 लगाए, इसमें भी कुछ छुपा हुआ है, सोचने की बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सोचिए, जब हम यहां से चले हैं n से n-1, n-1 से n-2, n-2 से n-3, n-3 से n-4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो जब हम यहां से चले हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो हर पॉइंट 2 दफा आया है। एक दफा फाइनल के तौर पर, फिर वही बना इनिशियल, n-1 फाइनल था फिर इनिशियल हो गया, n-2 फाइनल था फिर इनिशियल हो गया, 4 से 3 फाइनल था फिर 3 to 2 में इनिशियल हो गया, 3 to 2 में 2 फाइनल था, 2 to 1 में इनिशियल हो गया। तो हर पॉइंट 2 दफा आया है, एक दफा फाइनल के तौर पे, अगली दफा इनिशियल के तौर पर, सिवाय 2 पॉइंट्स के। जी, एक पॉइंट 1 R1 और एक पॉइंट N, ये सिर्फ या तो इनिशियल है या फाइनल है। पॉइंट N खाली इनिशियल था, किसी का फाइनल नहीं था। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, कराची, उससे पहले तो समंदर था, उसमें तो नहीं रहते ना, हम कराची में रहते हैं। तो पहला पॉइंट था N, आखिरी पॉइंट था 1, नथिया गली, टॉप पे पहुंच गए। अब और कितना टॉप पे जाएंगे, आसमान पे तो नहीं जाना ना, मतलब घूमने जाना है खाली। तो आखिरी पॉइंट है 1, 1 से आगे नहीं है कुछ, तो 1 इज द फाइनल पॉइंट। तो 1 से एक दफा आया है और N से एक दफा आया है, बाकी सब पॉइंट 2 दफा आए हैं। और जब हर पॉइंट 2 दफा आया है तो हर पॉइंट एक दफा प्लस के साथ आया है जब वो फाइनल था, और दूसरी दफा माइनस के साथ आया है जब वो इनिशियल था। फिर Rn-2 यहां नजर आ रहा है प्लस के साथ, लेकिन आपको वो नजर नहीं आ रहा Rn-2 यहां पे भी है माइनस के साथ, क्योंकि नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, n-2 to n-3, तो उसमें Rn-2 माइनस के साथ आएगा। तो जो आपको नजर नहीं आ रहा वो भी तो है जो इसे कैंसिल करेगा। इसी तरह से आपने R2 को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये जो R3 है, जो यहाँ इनिशियल है, ये पिछले फासले में 4 to 3 में फाइनल था, तो वहां ये प्लस के साथ था, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जितने डिस्टेंसेस हैं सब प्लस के साथ भी हैं, सब माइनस के साथ भी हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे, आखिर में बचेंगे 2, कौन, n और 1। एक्सेलेंट, तो आखिर में बचेंगे 2 और वो होंगे k q 1/r1 minus 1/rn. That is the potential difference between points n and 1. Delta Vn to 1 is equal to kq, क्या 1/r1 minus 1/rn. Delta Vn to 1 is equal to kq 1/r1 minus 1/rn. तो अभी तक जो हमने किया आज की क्लास में उसे क्विकली रिकैप कर लें। हमने कहा कि हमें इक्वेशन यूज करनी है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डेल्टा आर की, किसके लिए, पहले इंटरवल के लिए। उसे हमने इस्तेमाल करने के लिए पहले ई को तलाश किया, तो ई तय हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कौन सा रखें, तो तय हुआ इन दोनों का एवरेज ले लें। तो एवरेज आर स्क्वायर हम पहले निकाल चुके थे, वैल्यू प्लेस की, इसके अंदर डेल्टा आर की वैल्यू प्लेस की, डिस्टेंसेस को सॉल्व किया, फाइनली यू गेट द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें के क्यू कॉमन है, ब्रैकेट में 2 फासले हैं, एक प्लस के साथ रेसिप्रोकल, एक माइनस के साथ रेसिप्रोकल। तो माइनस के साथ वो होगा जो इनिशियल फासला होगा, और प्लस के साथ वो होगा जो फाइनल होगा। तो आपने इसका निकाला, फिर नेक्स्ट का निकाला, फिर नेक्स्ट का निकाला, फिर नेक्स्ट का निकाला, फिर सारों को ऐड कर दिया। जब सारों को ऐड किया तो पता ये चला फलसफे में कि हर फासला 2 दफा आएगा, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ, लिहाजा सारे फासले कैंसिल हो जाएंगे सिवाय 2 फासलों के, जिनमें एक है R1 और एक है Rn, क्योंकि वो एक एक दफा आएंगे। तो फाइनली बचा क्या, के क्यू 1/r1 माइनस 1/rn। तो अगर इस इक्वेशन को, बड़ी लॉजिकल डेरिवेशन है, लॉजिक से समझ लेंगे एक दफा, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें हमेशा गलत करेंगे। ठीक है, समझ के करें, लॉजिक से करें, तो इजीली यू कैन डिराइव द इक्वेशन बाय योरसेल्फ।
और यहां तक हमें मिला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट n एंड 1। तो हम कराची से चले बाई रोड नथिया गली पहुंच गए हैं हम, लेकिन नथिया गली क्यों गए हैं, असल मकसद क्या है, वहां पर हासिल क्या करना है, हासिल करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेरिवेशन, तो असल खजाना, असल मकसद जो नथिया गली से हासिल करना है वो कैसे हासिल होगा, वो जानने के लिए हमारी कल की क्लास लेना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।